नमस्ते। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मोदी बोले कि बीजेपी का ये स्थापना दिवस 3 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरा, तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियां जिसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरे नंबर पर 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य काल है। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश अपने हितों के लिए अडिग रहता है। देश के पास आज नीति भी है, नीयत भी है। देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसीलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत क्षेत्र श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सख्त कर रही है। मोदी ने अपने संबोधन से पहले भारत माता की जय के नारे लगवाए। फिर वह बोले कि आज नवरात्र का 5वें दिन का स्कंद माता की पूजा होती है। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। पीएम मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वे बोले कि बीजेपी गरीबों को मजबूत करने वाली पार्टी है और मोदी ने भाजपा की विकास यात्रा में अपने जीवन को लगाया है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में भी कार्यक्रम हुआ। इसमें सीएम योगी शामिल हुए। यहाँ योगी ने कहा कि भाजपा की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह रही है। वह आगे बोले कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। इस शोभा यात्रा को लेकर कहा जा रहा था कि इसमें छोटे से लेकर बड़ा हर कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाला है। सभी के हाथों में कमल के निशान वाला ध्वज होगा और वे सड़कों पर पार्टी का प्रचार करते हुए दिखेंगे। पार्टी की माने तो ये 42 सालों में पहली बार है कि बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जोर देकर कहा गया है कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल होना अनिवार्य है। अपने जिले मंडल के कार्यक्रम भी करने हैं। शोभा यात्रा की एक और खास बात होगी कि कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और योजनाएं लिखी हुई तख्तियों